लेकिन ज्ञानी कहता है मैं तो केवल चैतन्य घन आत्मा हूं। ये गोरा काला तो रहने का घर है। अरे घर पर सफेद पेंट करवा लो, काला करवा लो, कैसा करवा लो, सफेद कराओगे ज़्यादा सुंदर दिखेगा, और अच्छे से कराओगे थोड़ा और अच्छा दिखेगा। काले रंग का करवा लिया, सस्ता वाला करवा लिया तो थोड़ा भद्दा दिखेगा, लेकिन घर रहने के काम तो आएगा ना। ऐसे ही ये देह भी घर है। इस घर में कौन रहता है? मैं रहता हूं। कौन रहता है? मैं मतलब जानन स्वभाव वाला आत्मा। जो हम लोग मैं बोलते हैं ना, उसका आशय हम समझ नहीं पाते। हम जब मैं बोलते हैं तो ऐसे समझते हैं कि जैसे शरीर, मैं मतलब मैं नहीं, मैं का मतलब अहम, अहम का मतलब मैं का मतलब आई, आत्मा है तो अपने का वाचक, लेकिन हम उसको कहां तक सीमित कर लेते हैं? शरीर तक। तो जैसे कैसे भी घर में रहा जाता है, रहने के काम आता है, वैसे ही शरीर कैसा भी हो वो आत्मा के रहने का स्थान है। पूजा शरीर की उसके रंग से नहीं होगी। तो दो बहुएं हैं। कैसी हैं दो बहुओं में? एक गोरी है, बहुत गोरी है, और दूसरी, जोर से बोलो, सांवली है। अच्छा, गोरी अच्छी कि सांवली अच्छी? चलिए इस पर एक बार मीटिंग हो जाए शाम को बढ़िया से 2 घंटे की। गोरी अच्छी की? अब वो सामान्य रूप से देखें तो लोग क्या कहेंगे? वो लिखते भी हैं, हाँ, सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष। ऐड करते ना जब, हाँ, आपने यही पढ़ के की होगी शादी? नहीं, फिर कैसे हो गए? धर्मात्माओं के तो संयोग बन जाते हैं, और अगर मन मिल गया तो जिंदगी भर धर्म ध्यान में निकल जाते। गाड़ी के 2 पहिए हैं गृहस्थी में, पति पत्नी, एक भी ऊंचा नीचा हो गया तो जिंदगी। तो ना गोरी अच्छी ना सांवली अच्छी। अच्छा, गोरे महाराज अच्छे कि सांवले महाराज अच्छे? गोरे महाराज अच्छे। ठीक है, अब पड़गाहन के वक्त गोरे महाराज को भेज देंगे। ना गोरी महाराज अच्छे ना सांवरी महाराज अच्छे, ना गोरी बहू अच्छी ना सांवरी बहू अच्छी। जो गृह कार्य को संभाल ले, परिवार को ठीक से चला ले, वो अच्छे। जो 28 मूल गुणों की साधना कर ले, जो निरंतर धर्म ध्यान में जुटे रहें, वो मुनिराज अच्छे। कभी आप गौर भी करना, छोटी है कि बड़ी है कि सांवरी है कि गोरी है। अगर सांवरी भी है और फिर भी ससुर जी के भी काम संभाल देती है, सासू जी की भी बात मान लेती है, देवर जी की भी काम कर देती है, बच्चों को भी काम, नाम किसका पुकारा जाता है घर में बार बार? फिर बोलो, 2 हों, आजकल 2 तो हो ही नहीं पाती हैं, लेकिन 2 हों तो बार बार नाम किसका आएगा? जो एक्टिव होगी, भले सांवली हो, भले छोटी हो कि बड़ी हो, लेकिन एक्टिव हो, पता है कि इसको आवाज़ लगाएंगे तो तुरंत पानी मिल जाएगा, इसको आवाज़ लगाएंगे तो तुरंत धुले हुए कपड़े मिल जाएंगे, इसको आवाज़ लगाएंगे तो तुरंत मेहमानों की व्यवस्था हो जाएगी।
मतलब है कि भले चाम उसका सांवला है, लेकिन काम उजला होने से पूरे परिवार में उसकी पूजा होती है। अब दूसरा चिढ़े कि मैं तो सुंदर हूं और मैं तो गोरी हूं और फिर मेरे को क्यों नहीं बुलाते हैं, तो वहां तुम्हारे गोले कलर से कुछ होने वाला नहीं है। वहां तो एक्टिविटी चाहिए, काम चाहिए। आहार साला है, आहार बनना है, पड़गान होना है, 2 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दी जाएगी? जो कि सासू माँ की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में सभी की वैल्यू है, सब चाहिए, सब परिवार सबसे मिलके बना है, लेकिन उस वक्त में सबसे ज्यादा किसको पुकारा जाएगा? या लीड कौन करेगा? चौका लगाना है तो मछली वाली बहू लीड करेगी, उसमें ऐसा करना पड़ता है, एक को मुखिया बनाना पड़ता है। सभी मुखिया बन जाएंगे तो मालूम पड़ा कि दाल में उसने भी नमक डाल दिया, इसने भी डाल दिया, तीसरे ने भी डाल दिया, चौथे ने भी डाल। महाराज जब आहार करने आए तो मालूम पड़ा कि दाल की बजाय नमक ही नमक खा के आ गए। ये कोई ना कोई बॉस, मास्टर होता है जो सब चीज़ का ख्याल रखता है, एडजस्ट रखता है। किसको दी जाएगी कमान? आसान नहीं है। आजकल जो है पुरुषों से स्पर्धा की बात चलती है, समानता के अधिकार की बात चलती है, लेकिन माताओं का जो रोल है वो हमेशा से पुरुषों से ऊंचा है। जो सद्गुण या जो विशेषताएं हैं उनको ही संभाल के रखें, इसी में भारतीय परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा है। लेकिन इसको समझ ही नहीं पा रहे। मॉडर्निटी, पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। उसको भूमिका दी जाएगी कि ये इनकी पारंगत है और एक्टिव है, ये फटाफट सब चीज़ें संभाल लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे, उनका ही नाम आएगा बार बार। इसका मतलब है कि चाहे छोटे हो कि बड़े हो कि गोरे हो कि सांवरे हो, आप एक्टिव हैं, आप काम करते हैं, आपकी उपयोगिता है तो आपकी पूज्यता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपयोगिता बनाए रखना चाहिए। आप कहेंगे हम तो बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, दादाजी बन गए, चलते नहीं बनता है इन्हें, तो भी आपकी उपयोगिता हो सकती है। सबसे बड़ी उपयोगिता तो आपकी ये है कि आप घर में भी बैठे तो चुप बैठे, शांत। हाँ, बड़े बुजुर्गों की, दादा बाबा जब ज़्यादा बोलते हैं ना तो फिर जमता नहीं है, क्योंकि कुछ काम तो और है नहीं, और फिर दिन भर बोलोगे तो ना बहू सुनेगी ना बेटा सुनेगा। इसलिए कम से कम बोलो और काम का। फिर दूसरा क्या, कोई भी मेहमान आए, आपको पता है कि किससे कैसा व्यवहार करना पड़ता है, आप उस चीज़ को संभालो। कोई दान लेने के लिए आया है, आप उस बात को संभालो। माने आपकी अपनी एक उपयोगिता है। हर चीज़ में टांग भी मत अड़ाओ और एकदम उदासीन बन के भी मत बैठ जाओ। प्रत्येक व्यक्ति की एक भूमिका होती है। यहाँ पर एक वचन है 11 नंबर का, 12 नंबर का, भयण सारो जीवणम निक्रियम च सुविधा जुत्तम च तहा परावलंबनम जुत्ता निच्छन्ति पुरुषोत्तमा। जो उत्तम पुरुष होते हैं, जो बढ़िया लोग होते हैं, वो कैसा जीवन नहीं चाहते? कैसा जीवन नहीं चाहते? सबसे पहला एक शब्द लिया है निक्रियम। निक्रियम निकम्मा होते हैं ना, घर में भी एक आध निकम्मा होता है। निकम्मा मतलब लेकिन वास्तव में देखा जाए तो निकम्मा शब्द हमने इतना बुरा बना दिया है नहीं। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किस किसने किया? बहुत सुंदर है, छोटा सा प्राचीन ग्रंथ है, वहां पर देखिए आप 14 नंबर की गाथा। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा
यहां आया है सिद्धों के लिए विशेषण निकम्मा। सिद्ध कैसे हैं? निकम्म है, निकम्मे हैं। निकम्मे मतलब निष्कर्मा, जिन्हें कोई कर्म नहीं करना है, जिनके सारे कर्म समाप्त हो गए हैं, वो निष्कर्म हैं। और ये जो घर में बैठा रहता है ना बिना कुछ किए, इसको भी क्या बोलते हैं? ये तो निकम्मा है बोले। उसको इसलिए निकम्मा बोल रहे क्योंकि वो काम नहीं करता। अब एक तो गाली हो गई और एक गरिमा हो गई। निष्क्रिय, जो उत्तम पुरुष होते हैं वो निष्क्रिय जीवन नहीं चाहते। समझना, श्रावक की बात हो रही है। निष्क्रिय जीवन नहीं चाहते हैं वो। अगर श्रावक की भूमिका में है, श्राविका की भूमिका में है, तो एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को तो राजनीतिक पार्टियां भी अलग कर देती हैं। तो कहते हैं जीवनम निक्रियम च, निष्क्रिय जीवन नहीं होना चाहिए। सुविधा जुत्तम चाहता, और सारी सुविधाओं से युक्त जीवन। आपने देखा होगा कि हम टाइम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सुविधा और व्यवस्थाओं पर कम। और बहुत सारे आपको ऐसे अच्छे परफेक्ट मैन मिलेंगे, जिसमें साधुओं में तो खास रूप से अपनी समय साधकता पर ज़्यादा ध्यान, साधनों पर नहीं। मंच तैयार हुआ कि नहीं, अनाउंसर आए कि नहीं, लोग आए कि नहीं, इसकी परवाह नहीं। सुविधा जुत्तम, पहले सारी सुविधाएं इकट्ठी करो फिर मैं आऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सुविधाएं हो गई हैं तो भी ठीक है, नहीं हो गई हैं तो जो मेरा वर्क है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं सुविधा जुत्तम चाहता। जो उत्तम पुरुष होता है वो निष्क्रिय जीवन नहीं चाहता है, वो सुविधा युक्त जीवन नहीं चाहता है, और परावलंबन से युक्त जीवन भी नहीं चाहता है। समझना, एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे पुरुष में 3 गुण जरूर होना चाहिए या होते हैं। पहला, निष्क्रिय जीवन नहीं माने सक्रिय जीवन। दूसरा, सुविधा युक्त जीवन नहीं, मतलब असुविधाएं होंगी तो भी चलेगा, तभी तो उसकी परीक्षा है। बढ़िया तुमको एसी रूम मिल गया, बढ़िया जमी जमाई दुकान मिल गई, और फिर कुछ कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा क्या भूमिका है आपकी? लेकिन आपने खुद किया है, आप संघर्ष किया है, उसकी बात अलग है। परावलंबनम, और परावलंबन युक्त जीवन उत्तम पुरुष नहीं चाहते। कैसा जीवन चाहते हैं फिर? सक्रिय जीवन चाहते। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी अक्सर कर चलते फिरते एक बात कहते थे। बोले, जीवन में सब बड़े बड़े व्रत हो गए, बड़ी बड़ी साधनाएं हो गईं, जीवन में कभी किसी का परावलंबन स्वीकार नहीं किया। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चलते फिरते समाधि हो जाए। हम लोग विनम्रता से कहते थे कि महाराज जी समाधि की ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है? अच्छे, आप तो इतने कठोर तप है तो आपकी तो उत्तम, और उत्तम समाधि तो होना है, लेकिन चलते फिरते हो जाए। चलते फिरते का मतलब बोले कि मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। परावलंबनम जुत्तम, परावलंबन दूसरों का आश्रय लेना पड़े, किसी की अजीजी करना पड़े, किसी की सेवाएं लेना पड़े, वैसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। सिंहवृत्ति जीवन, स्वावलंबी जीवन, मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपने सारे कार्यों में परफेक्ट होना चाहिए।
दूसरे लोग आपके काम करें, दूसरे लोग आपके कपड़े धोएं, दूसरे लोग आपकी सेवा करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके घर में 10 लोग काम करते हैं। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी सेवा में 10 लोग हाजिर रहते हैं। बड़ा आदमी वो है जो अकेला ही 10 लोगों का काम कर लेता है। आपको मिलेगी, आप एक अच्छी माँ को देखिए, वो बेटे को भी संभाल लेती है, पति का भी टिफिन लगा देती है, पोते का भी व्यवस्था कर देती है, और एकदम फ्रैंकली और प्रसन्न। इसलिए माँ माँ कहलाती है, उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। और माताओं, अपने मातृ स्वरूप को हमेशा सुरक्षित और पूरी तरह से व्यवस्थित रखिए। उसकी जो भूमिका है गंभीरता से अदा करिए, क्योंकि उसमें जो मान सम्मान परिवार में मिलता है वो किसी और भूमिका में नहीं मिलता है। परावलंबनम, परावलंबन नहीं चाहिए। आपको मालूम होगा, कोल्हापुर चतुर्मास में 3-3, 4-4 उपवास की साधना की। मतलब एक आहार हो गया, एक दिन छाछ पानी ले लिया, फिर 4 उपवास, एक दिन छाछ पानी ले लिया, फिर 3 उपवास, 5 उपवास, ऐसी तपस्या की। शरीर तो क्षीण होना ही था, हुआ, तब भी विहार किया। विहार करते करते फिर वहाँ से 10-20 किलोमीटर बाहर निकल भी गए, 10-12 किलोमीटर, और एक जगह विराजमान थे और उन्हें फील हुआ कि अब चलना कठिन हो रहा है, तो उन्होंने आहार का त्याग किया। और आहार जल त्याग करके बढ़िया शांति से समाधि सिद्ध की। तपस्वी सम्राट एक ऐसे संत हुए जिनने जिंदगी में कभी किसी तरह के साधन का प्रयोग नहीं किया। इस अवस्था में, जिस अवस्था में 4 किलोमीटर में उन्हें 4 बार बैठना पड़ा, तब भी डोली का प्रयोग नहीं किया। आज अजीत कासलीवाल आए हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि वो चौका तो उनका चलता ही है, लेकिन खुद ही आहार बना के देने कराने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं।